ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 14 फरवरी 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा हम बच्चों को यथार्थ पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। डिटेल में बाबा बोले, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, वह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को अल्पकालीन किनारों को हमने जो आधार बना रखा है, उन आधारों से किनारा करने की श्रीमत दे रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे अविनाशी सहारा एक पिता परमात्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं, और वह अविनाशी किनारा प्राप्त करने के लिए हमें अल्पकाल के किनारों को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात हम अब तक इस देह को समझते थे और सहारा अन्य देहधारियों को समझते थे। वे सब देहधारी अल्पकालीन हैं। हम आत्माएं अविनाशी हैं, हमारा पिता परमात्मा अविनाशी है। तो यथार्थ खुद को स्मृति में रख कि मैं आत्मा निराकारी हूं, चैतन्य चमकदार सितारा हूं, मैं अविनाशी हूं, अजर अमर हूं। तो मेरा पिता एक परमात्मा निराकार है, वही अविनाशी सहारा है। क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो देहधारियों से धोखा मिलता है। एक ही सहारा सदा हमारे लिए खड़ा होता है। हम उसे पुकार लें सच्चे मन से तो वह सहारा देने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। कहता भी है कि एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं मदद के बढ़ाता हूं। तो ऐसा पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं का पिता सदा हमारे साथ होता है, अविनाशी संग होता है, अविनाशी सहयोग प्राप्त होता है। तो ऐसे पिता परमात्मा से अब हमें संबंध जोड़कर विनाशी संबंधों को त्यागना है, विनाशी सहारों को, अल्पकालीन सहारों को छोड़ देना है, अर्थात उनसे किनारा कर लेना है। तभी हमें पिता परमात्मा का सहारा मिल सकेगा। आगे बाबा बोले, अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकेंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकेंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। अर्थात बाबा हम बच्चों को अपने लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र करने की श्रीमत दे रहे हैं कि तुम हो तीव्र पुरुषार्थी, और यथार्थ पुरुषार्थ है खुद को आत्मा निराकार समझो। अब यह अंतिम मर्जीवा जन्म है जो पिता परमात्मा से प्राप्त हुआ है, और पिता परमात्मा की श्रीमत है
कि अब सब संबंध एक पिता परमात्मा से अनुभव करो, सर्व प्राप्तियां पिता परमात्मा से अनुभव करो, क्योंकि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हें कहाँ जाना है? अपने घर, शांति धाम, परम धाम। हमारा पिता परमात्मा हमें लेने आया है, तो अब सब किनारे छोड़ एक निराकार पिता परमात्मा को निराकार अवस्था में स्थित होकर याद करना है, उसी से सर्व संबंध जोड़ना है, उसी से सर्व प्राप्तियां अनुभव करना है। तो एक ही अविनाशी सहारा, एक व्रता बनकर, एक बल एक भरोसे के आधार पर निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा से सहारा लेना है। सब अल्पकालीन सहारों से किनारा कर लेना है। स्लोगन में बाबा बोले, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल योगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। कर्म योगी अर्थात कर्म करते करते मन बुद्धि उस पिता परमात्मा पर एकाग्र हो, अपने घर पर लगी हो, सूक्ष्म वतन में लगी हो, अपने सतयुग में लगी हो। तो वह अवस्था जब हम इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करते हैं, कर्म करते हुए हमें सदा उस पिता की याद रहे कि करावन हार करा रहा है, हमें यह मर्जीवा जन्म मिला है, हम यह कर्म सेवार्थ कर रहे हैं, तो ही सफल कर्मयोगी कहलाएंगे। अब बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न किया बाबा ने, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? उत्तर में बाबा बोले, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं, बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है लेता नहीं। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता है लेता नहीं। धारणा में बाप दादा बोले, पहला पॉइंट बाबा बोले, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। कम से कम 8 घंटा याद की सर्विस में रहना है, इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट बाप दादा बोले, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।